तो एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो हमारे पास ग्राउंड है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट हमने ले लिया ग्राउंड पे, विच इज़ 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ से 15 मीटर की डिस्टेंस पे ये टावर का फुट है। तो ये हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया फिगर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो देखिए एकदम टॉप को जब हम यहाँ से देखेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये टावर की हाइट जो है हमें पता करनी है, जो अननोन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो टावर है ये वर्टिकली खड़ा हुआ है, इसीलिए ये एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके जो अपोजिट वाली साइड हो जाएगी यानी कि ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ रेफरेंस है अपना, इसके अपोजिट वाली साइड जो है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। ये हमने ट्रिगोनोमेट्री में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, उसी का एप्लीकेशन अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जो तीसरी साइड बच जाएगी वो बेस कहलाएगी, यानी कि बेस इज इक्वल टू 15 मीटर्स दिया हुआ है। तो अब देखते हैं अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज 60 डिग्री ये दिया हुआ है, बेस 15 मीटर्स ये भी दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर यानी कि जो हाइट ऑफ द टावर है ये अननोन है, और यही हमें पूछा गया है। तो याद करिए ये चार्ट जो मैंने आपको सिखाया था ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, और बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से आप इस पूरे चार्ट को, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस हैं, इनको आप डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। याद होगा आपको पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी से आप इसको जो है फिर से बना सकते हैं। आपको याद भी ना हो तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थीटा है, हमारे पास बेस है, और हमें परपेंडिकुलर चाहिए। तो ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर और थीटा हो वो क्या है? टैन थीटा है। देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर हमें जो जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। थीटा की जगह पे 60 डिग्री हमने डाला तो टैन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? हाइट ऑफ टावर इन मीटर, देखिए यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको। और बेस कितना है? 15 मीटर। तो अब हम टैन 60 डिग्री की वैल्यू हमें इस चार्ट से लेनी है। अगर आपको याद नहीं है तो इसका भी ट्रिक मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री में सिखाया था कि ये चार्ट कैसे आप स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल टैन 60 डिग्री है √3, तो टैन 60 डिग्री की जगह पे हम √3 डाल देंगे, इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। आप यहाँ तक आंसर निकाल के छोड़ देंगे तो बिल्कुल भी परफेक्ट है, लेकिन आपको पता है कि √3 होता है 1.732। जी हाँ, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। तो आप चाहें तो इसको और आगे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड विथ 1.732, यानी कि 25.98 मीटर। तो 25.98 मतलब अराउंड 26 मीटर ऊंचा है ये टावर। बट एग्ज़ाम में आप 15 √3 मीटर भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।